लाहौर मोटरवे के नजदीक खातून के साथ बच्चों के सामने ज्यादती। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने वाकये की जिम्मेदारी मजलूम खातून पर डाल दी। नवाज शरीफ लंदन में, डॉक्टर अमेरिका में, क्या इलाज जुबानी हो रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। खवातीन सहाफियों को हरासा करने के मामले पर हुकूमत क्या कदम उठाएगी? पूछेंगे विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ है जिससे अब ये एक खौफ व हरास फैलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज होता जा रहा है। ये सवाल आज हर जानिब इसलिए गूंजा कि वाकया ही इतना अफसोसनाक था। एक रोज कबल लाहौर मोटरवे के करीब एक खातून जो कि अपने बच्चों के साथ ड्राइव करके आ रही थी, उनके साथ एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकीनन उसका जो उसकी दहशत थी वो तो सभी महसूस कर रहे थे, इसलिए मीडिया चैनल्स ने भी उस पर बात की, तमाम ही पॉलिटिशियंस ने इस पर ट्वीट्स पर भी की। मगर आज उस वक्त गुफ्तगू बदल गई जब सीसीपीओ ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे ये वाज़ह हुआ कि सेंसिटिविटी जो ज़रूरी होती है इन मामलात से निपटने के लिए वो इस स्टेटमेंट में नजर नहीं आई। क्या कहा उन्होंने? लेट्स वॉच दैट। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। पहले ही मामला बहुत अफसोसनाक था, लेकिन सीसीपीओ साहब के इस स्टेटमेंट के बाद ये लग रहा है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब खवातीन के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। वो तनहा सफ़र ना करें और अवाम अपनी हिफाजत खुद करे, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई, इनिशियल स्टेटमेंट आई, उसमें ये पता चला कि वो खातून कोशिश करती रही रब्ता करने की पुलिस से भी, खासतौर पर मोटरवे पुलिस से भी। हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़े अरसे बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आए भी ऐसे दिन है जिस दिन हर तरफ खबरें बहुत गर्म है, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। मैं आपको नसीम ज़ारा साहबा की एक जो ट्वीट पर उन्होंने बात की वो सुनाती हूँ। यूजुअली वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, बट शी सेड दैट पुलिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना रही है। उमर शेख मुतासरा खातून को ही मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अगर सीसीपीओ को ना हटाया गया तो उसके मायने ये होंगे कि हुकाम को किसी खातून के रेप होने की कोई परवाह नहीं है। इज हर असेसमेंट करेक्ट? देखिए जी, आइनों में जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो पूरी कौम में एक गमोसा पाया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल सोसाइटी की एक निशानदही करता है ये बात कि ऐसे वाक़यात पे पूरी नेशन इकट्ठी हो जाती है, सॉलिडेरिटी दिखाती है, दिखानी चाहिए। ये हमारे माशरे का, हमारे कल्चर का एक बड़ा एक अहम जुज़्व है। दूसरी तरफ अगर नसीम ज़हरा साहिबा की जो ट्वीट है उनको भी मैं इसी तनाजुर में लेता हूँ कि ऑब्वियसली जब सिचुएशन इतनी टेंस हो, इतना एक शॉक एंड हॉरर का माहौल हो, तो इस किस्म की शायद बयान जो सीपीओ ने दिया है वो शायद मे बी उनको ही कुड हैव यूज डिफरेंट वर्ड्स, या वो बजाय इसके कि वो इसको सोल्यूशन की बात करते या वजूहात की बात करते। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम वैसे भी आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ज्यादा खवातीन के हवाले से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, वी नो यू आर जेंटलमैन, बट आपको क्या आपके ख्याल से आप ना हो अगर हुकूमत में, क्या सीसीपीओ का ये बयान किसी भी तरीके से खवातीन हैं, बच्चियां इस माशरे में, उनको महफूज फील कराएगा? क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी होनी चाहिए? अब हम सीसीपीओ की तो ट्रेनिंग नहीं करा सकते कि देखिए बिल्कुल मैं इसको उनके उस बयान को जस्टिफाई नहीं करता, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि उनकी जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ शहजाद अकबर साहब के साथ, जो कि इंटीरियर के हमारे वज़ीर आज़म के मुआविन हैं,
तो उसमें उन्होंने इस बात को करेक्ट किया है कि जो बात उन्होंने की थी शायद वो इतनी मुनासिब नहीं थी। जहाँ तक कि उनके इस्तीफे के बनता है, देखें बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा यही कहते आए हैं कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस जो है तो वो बिल्कुल वो कर दी गई हैं। आपको पता है कि पंजाब में, मैं किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा और ना इस वाक़े को जस्टिफाई कर रहा हूँ, खुदा ना करे, वो ये है कि इस किस्म के पाकिस्तान के अवाम को तो चाहे वो ख़वातीन हों मर्दों और ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको तो बिल्कुल वो होनी चाहिए, जिस वक्त भी वो ट्रैवल करें, जिस रूट से भी ट्रैवल करें, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जी वो जिस तरह मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहने की कोशिश की है कि एक ऐसे इलाके में शायद वो चली गई, वो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो सकता है, पुलिस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लॉ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो किस रूट उनको जाना चाहिए था। शी वॉज वो बिल्कुल उनका हक बनता है, वो जिस वक्त जिस तरफ से भी जाएं वो उनका हक बनता है, और दैट डज नॉट मीन कि आप उसको जस्टिफिकेशन, बिकॉज ऐसे कमेंट से होता क्या है कि जस्टिफिकेशन आ जाती है, यानी कि गलती जो है तो वो शो होती है कि जैसे कि जब पुलिस से कहा जा रहा है कि वो नहीं वहां मौजूद थे, एग्जैक्टली वही ऐसे है। मौके में आप विक्टिम को ब्लेम करें, अपोलोजाइज तो करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उनको वो आई एम श्योर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मैंने देखी भी, उन्होंने एक किस्म की अपने आप को करेक्ट भी किया है और अपने आप को आई वुड से टैसिट अपॉलॉजी। बट कैन यू से कि जो पुलिस को रिफॉर्म का मसला था उसमें एक हमें ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है मिसोजिनी की, औरतों के हवाले से विक्टिम को ब्लेम गेम करने की, ये अभी इसमें काफी काम करना है पीटीआई, इसमें बहुत काम करना है जी, पूरे माशरे ने करना है। देखें ये पीटीआई को अभी आपने जो जनरल जो बातें की थी, देखें पीटीआई जो है, हमने तो जो खवातीन को जितनी रिस्पेक्ट दी है, खवातीन के पार्टिसिपेशन को, वो खवातीन का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में शामिल होने को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने और पाकिस्तान पीएमएल नून में, वरना पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। ये दो पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने कि हमारी जो खवातीन जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में का हिस्सा बन गई थी, मेन स्ट्रीम में आ गई थी, उनको इस तरह से डिमोनाइज किया कि उससे जो है ना एक माहौल ऐसा पैदा हो गया है जिसमें कि, तो हम तो पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खवातीन को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है और हमने उनको मेन स्ट्रीम में लाया है, लेकिन ये जो कुछ ऑब्स्क्योरेंटिस्ट फोर्सेस हैं वो जाहिर है कि वो इस चीज़ को पाकिस्तान की खवातीन को वो बिल्कुल पीछे ले जाना चाहते हैं, वो उनके रोल को बड़ा महदूद करना चाहते हैं। अब देखें आप ईरान में, मैं ईरान गया था अबाउट ए ईयर अगो, और मैं हैरान रह गया, रात को 1 बजे हम वॉक कर रहे थे और हमने देखा पार्क्स में अकेली खवातीन कॉन्फिडेंटली फिर रही हैं। दुबई चले जाएं, कहीं और दुबई चले जाएं, कहीं और भी चले जाएं, मदीना चले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इस कहने का मकसद ये है कि यस हमारा मुआशरा इस मामले में बहुत ज्यादा हो गया, उसके कई वजूहात हैं, लेकिन वजूहात को ठीक करना, एक मुआशरे की तश्कील देना, तो आप पे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी शबीर साहब, आप क्लेम करें कि आपकी पार्टी खवातीन के हकूक का बहुत ख्याल करती है, राइट, सो बहुत खवातीन आपकी जमात में है, आपके जलसों में आती थी, इसको हमने कहा कि पहले शुरू ही आपके जलसों में आना शुरू हुई, सो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। क्या पुलिस की खवातीन ये नहीं सोचेंगी कि हम भी तो रात को ड्यूटी देते हैं और बड़ी बहादुर लड़कियां हैं पुलिस में, मैंने खुद देखा है, तो सीसीपीओ साहब कह रहे हैं कि वहां जाना नहीं है, क्या वो पुलिस की लड़की नहीं आज ये पूछ रही होगी? नहीं देखें ये जो है, तो जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि शायद उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मे बी ही डिडंट मीन इट बट ही सेड इट, और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, उनकी जो वो थी पोजीशन वो टोटली डिफरेंट थी, तो इट मीन्स के उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने एक ऐसी बात, टाइमिंग की भी बात है कि उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक, सब मुजरिम कब पकड़े जाएंगे, ये जी सबसे असल चीज जी ये है कि देखें अब ये एक ऐसी डिबेट है ना, जब कोई वाकया होता है तो हमारे यहाँ बड़ी उस पर डिस्कशन होती है, लेकिन जब वाकया हो जाता है उसके कुछ रोज बाद अदर इवेंट्स टेक ओवर, और वो उस वो जो एक प्रॉब्लम है, स्पेशली जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, उसको देखें, ये हुकूमत अकेली का काम नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत में हूँ, ये पूरे मुआशरे का काम है, ये पूरी सोसाइटी का काम है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है, जितने भी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, ये सारे कुछ हैं, इसमें इस सबको एक किरदार अदा करना होगा, बिकॉज ये एक हुकूमत जो है ना, यू कैनॉट
ना पार्लियामेंट उसको, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट मोरालिटी। ये तो एक माशरे की एक तश्कील है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब देखें जो कल्चरल इन्वेजन हुई है हमारी जो दूसरे कल्चर्स की, जिसके लिए शायद हमारे लोग अभी तैयार नहीं थे, उसने एक बड़ी डिस्टॉर्शन सी क्रिएट कर दी है सोसाइटी में। आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपकी जितनी भी ये जो बच्चों के जो होता है, रेप होते हैं, मतलब है आप वो खवातीन को तो छोड़ें, जो बच्चे होते हैं, जो फूल होते हैं, 5-5, 3-3 साल की बच्चियों को जो है, इट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। और उसकी वजह एक तो जो है तो ये टेलीफोन्स हैं, ठीक है जी। नाउ दिस डज नॉट मीन कि हम बैन कर दें फोन को, नो, हमने वो तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह से, बिकॉज जो मगरिब का माशरा है उसकी जो वो ग्रोथ हुई है वो बड़ी, वो उसमें कितने काफ़ी साल लगे हैं, और उन्होंने एक पूरा एक सुपरमेसी ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ को उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया है। हमने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है। जब रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर हर एक को पता होगा कि किसी फेल का जो कि गैर कानूनी हो उसमें उसको सजा मिलेगी। और सजा जो है तो अब बहस ये हो रही है, और बहस होनी भी चाहिए कि सरेआम होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा लोग हैं जो कि इस किस्म के हैं, जब लोग पब्लिकली उनको हैंग होता हुआ देखेंगे, जब पब्लिकली उनको पनिशमेंट हुई मिलेगी जो कि इस किस्म के काम करते हैं, तो फिर जो है तो लोग उससे दूर रहेंगे। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो इतने हीनियस क्राइम्स करते हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ की कानूनी महाज पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सरेंडर करना था, मगर कल उन्होंने इस फैसले को तब्दील करने के लिए अपील दायर की थी। उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने भी वाजे कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी है अब्बासी साहब की, मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ है? देखें, हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है जो कि पहले दिन से था। इससे जो अभी हमने पहले स्टोरी जो डिस्कस की थी हमने, जिसमें कि मैंने ये कहा था कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो माशरा फिर इसी तरह एक केओस का, एक एनार्की का शिकार होगा। नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे पंजाब में पिछले 35 साल से हैं, उन्होंने जिस तरह से इस पूरी जो पुलिस हो गई या कोई ब्यूरोक्रेट्स की इंस्टीट्यूशन हो गई, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। उन लोगों को लगाया जो कि हर फील्ड में जो कि उनके कामों को प्रोटेक्शन दे सकें। ये भी उसी की एक वो है। जिस तरीके से वो गए वो ऑब्वियसली अब एक बंदा है जो कि किस तरीके से गए, ये बताएं, किस तरीके से गए? नहीं, मैनिपुलेटेड बाय देखें, ये जो है बड़े वो लोग हैं, इनको हम इनकी घर तक भी नहीं पहुंच सकते व्हेन इट कम्स टू डूइंग द थिंग्स अराउंड द लॉ। सो दे मैनिपुलेटेड यू? दे मैनिपुलेटेड, नो, दे मैनिपुलेटेड। ये ऐसा ही है कि एक स्टूडेंट है जो कि चीटिंग के जरिए जो है तो नंबर पूरे ले लेता है, तो फिर आप जो है तो आपको पता चलता है कि जी ये तो पेपर हुए ही नहीं थे। So basically यही तासुर है कि रिपोर्ट्स गलत थी। बिल्कुल मैनिपुलेट हुआ। हमने तो देखें, हमारे पास आप देखें ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स देखें जो कि नेशनल असेंबली में दी, उन्होंने एक वावेला खड़ा किया कि जी वो बिल्कुल वापस आएंगे। ही इज ऑन रिकॉर्ड नेशनल असेंबली की फ्लोर पे, इफ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज नवाज शरीफ ने भी कहा था कि ये हैं वो जराए जिसकी वजह से मैंने अपनी ये जायदादें खरीदी हैं, और दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक स्टेटमेंट। ठीक है, कोई डील नहीं हुई, तो कोई डील नहीं हुई थी जी, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, सवाल नहीं पैदा हुआ जी। देखे ना, एक चीज जो हमने सीखी है कि इट्स नॉट गुड टू बी ऑल्ट्रुइस्टिक इन पॉलिटिक्स, बिकॉज देखें, आपको जब आप समझते हैं कि जिस तरह की आपकी नीयत ठीक है, आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा शख्स जो है वो एक दूसरी उसकी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, वो लॉ को समझते नहीं है कुछ, वो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, और वो समझते हैं कि कानून उनके घर की लौंडी है, और दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग इट। सो कैसे लेकर आएंगे नवाज? नहीं, देखिए, लाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी ये एपीसी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिशन पार्टीज, क्या इनका इखलाकी वो है, इनमें कुव्वत है कि वो एक सिस्टम को वो करके स्कर्ट करके वो चले गए वहां पे और अपनी पार्टी को छोड़ के, और एक गैर कानूनी तौर पे कोर्ट ने उन्हें मफरूर करार दे दिया, ठीक है। उनकी एक जमानत ही एक अंडरस्टैंडिंग से गए थे वो।
अब जो है तो ही इज हैविंग अ पार्टी देयर, वो अपनी उधर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या शो करता है? आप पाकिस्तान के अवाम को क्या बताते हैं कि आपका कानून जो है ना वो मेरे लिए नहीं है, वो आप ही के लिए, सिर्फ वो लोग जो कि साइकिल चुराए उसके लिए, जो कि किसी की वो चुरा ले, कोई भैंस चुरा ले, ये उसके लिए है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं है। तो अब ये पूरा सिस्टम चेंज होते होते टाइम लगेगा। इसमें पूरे मुआशरे का, हुकूमत का, जितनी भी पूरी सोसाइटी है उसको काम करना होगा कि पुलिस को रिफॉर्म करना होगा, जिस तरह कि हमने खैबर पख्तूनख्वा किया। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली वो उस रफ्तार से नहीं हो रही जितना कि हम चाहते हैं। फिर इसी तरह और जितने इदारे हैं, तबादले हो रहे हैं पंजाब में, बड़ी तेजी से तबादले तो हो रहे हैं पुलिस में। नहीं, तबादले इसीलिए हो रहे हैं, तबादले इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज देखें, एज अ गवर्नमेंट यू वांट रिजल्ट्स, जिस तरह की आपने। शबीर साहब, इफ यू अलाउ मी, कैन वी नाउ से कि प्राइम मिनिस्टर की अच्छी इंटेंशन से ही वो ये बयान देते रहे हैं कि टॉप ठीक हो तो सब ठीक है, बिल्कुल, बट आई एम श्योर ही बिलीव दैट, लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट से या पंजाब में जैसे आपने बड़ी तबादले किए, हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी गलत है कि टॉप पे बंदा ठीक हो तो नीचे सब ठीक नहीं है? नहीं, इस तरह तो फिर ये थ्योरी भी थी ना कि जब नवाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो वो उन्होंने क्या किया, एंड इट ट्रिकल डाउन। अब हो रहा क्या है कि व्हेन द लीडरशिप, यानी द प्राइम मिनिस्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो ठीक है तो जाहिर है, एक तो ये है कि देखिए मॉरल अथॉरिटी या अखलाकी कुव्वत जो है ना बड़ी बड़ी पावरफुल होती है। अगर वो किसी को रोकें, किसी को चेक करें, कोई चीज़ करना चाहें तो उसमें वो कह सकते हैं, लेकिन एक बंदा जब खुद एक काम कर रहा है तो जाहिर है कि वो सबको करने देगा। तो फिर माशरा, देखिए हम आप कहते हैं ना चेंज, अब देखिए चेंज ये नहीं होता कि जी आप एक दिन से दूसरे दिन चेंज हो गया। चेंज एक प्रोसेस है, वो एक इवेंट नहीं है कि जी हो गया इलेक्शन 18 अगस्त तो जी चेंज आ गई, नहीं, इट्स अ प्रोसेस विच वी हैव स्टार्टेड। हमारी कोशिश यही है कि हम एक एक इदारे को करते रहें, लेकिन जब एक ऐसी चीज़ हो जिसमें कि, और स्पेशली जब आपका एक पूरा माशरा एक ऐसे निज़ाम हुकूमतों में बड़ा पला हो, उसको एक साल में 2 साल में चेंज करना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। So, but is the government, क्या आपको दिलचस्पी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? नहीं, बिल्कुल, वी वुड लाइक, देखिए हमारी दिलचस्पी की बात नहीं है, बात कानून की हो रही है। लॉ हैज टू बी फॉलोड। कोर्ट ने उनको दिया, जमानत दी, उनको जमानत एक्सपायर हो गई, कोर्ट ने उनको बुलाया है। अब देखें ये लग्जरी, ये कितने पाकिस्तानियों के पास ये फैसिलिटी हासिल है कि वो जेल में होते हुए वो जमानत पे रिहा हो के बाहर मुल्क जाएं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पे तो लोग हमने नहीं हम दिया। उसको कह रहे थे कि आप चेक करें, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि बीमार है। देखें ये बात नहीं है, बात तो यही है ना कि जब उन्होंने एक ऐसा उसको वो किया, अपने जो टेस्ट वगैरह थे उसको मैनिपुलेट किया और ऐसा एक माहौल बनाया जिसमें कि पार्लियामेंट में उनके जो टॉप के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम आपको गारंटी करते हैं कि वो वापस आएंगे। हम उनकी जो भाई हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने उसकी जमानत दी, तो फिर क्या हुआ? वो वापस नहीं आए। तो कहने का मकसद ये है कि जी देखें, ये काम जो है ना, जो लीडरशिप होती है उसने अपने उसे साबित करना होता है कि भाई वो लॉ को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन उसमें है ही नहीं वो लॉ में रिस्पेक्ट, जो कि इनकी जीन्स ही में नहीं है कि वो लॉ की रिस्पेक्ट करें। तो दैट्स व्हाई दे आर फ्लाउटिंग है। और वो जो है तो हर दफ़ा जो तस्वीर भेजते हैं उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऑब्वियसली बड़ी ग्रुपिंग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओन फैमिली, उनमें ग्रुपिंग्स हैं। तो वो हर दफ़ा जब भी कोई चीज़ होती है वो अपनी एक तस्वीर भेज देते हैं कि ही इज़ हेल एंड हार्टी। उसकी वजह से वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वहाँ से राब्ते भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम इसको इसी तरह ही छोड़ेंगे। वी वुड लाइक टू इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। हमें पूरी हर वो लीगल इकदामात हम करेंगे जिससे कि उनको वापस लाया जाए। और या वरना जो है जिसने जमानत दी है, नॉर्मली तो यही होता है, जो जमानत देता है फिर वो जिम्मेदार होता है, उसको पकड़ना चाहिए। सो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना? व्हाई नॉट, बिकॉज ही इज द गारंटर, और वो उनकी गारंटी वो एक्सरसाइज नहीं हो रही, हजारों वो देते हैं। Will you go all the way? ये सिर्फ स्टेटमेंट है या एक्चुअली आप शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? नहीं, लेना चाहिए एंड आई एम श्योर दैट दोज हु आर मैनेजिंग दिस इशू वुड बी कंटेम्पलेटिंग सीरियसली। एंड लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, ये हर चीज में जो है ना, ये सियासत एक फसाड है इनके लिए, एक यानी एक फसाड है, यानी वो अपने सामने उन्होंने जो एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, पीछे तो उसका सारा एक क्रिमिनल, एक करप्ट एक वो है, एम्पायर है, जिसमें कि वो अपने आप को
जब भी उनको उन पे हाथ डाला जाए तो वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखते नहीं है नून के जितने भी लीडर हैं, एहसन इकबाल हो गया, शाहिद खाकान हो गया, ये उसके वो शरीक जुर्म है। ये आके इधर भाषण देते हैं, जिस चैनल पे देखो बैठे हुए होते हैं, कोई वो मॉरल अथॉरिटी है नहीं पास, कोई वो नहीं है कि कोई निदामत नहीं है कि वो जो उन्होंने किया इस मुल्क के साथ, आज हमें वो कह रहे हैं कि जी देखें महंगाई हो गई है, आज हमें कह रहे हैं कि जी देखें ये पुलिस ये हो गई है। भाई 30 साल आप थे, हम तो अभी 2 साल में हुए हैं, 2 साल हुए हैं, उसमें आप समझते हैं कि एक ऐसा माशरा जिसमें कि तबाही में आपको 30 साल लगे, इससे भी ज्यादा लगे, और आप हमें कह रहे हैं कि जी 2 साल में, और पहले दिन से शुरू कर दिया था इन्होंने। बट कितना टाइम चाहिए, कब कहना शुरू करें? मैं तो ये समझ लूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखें खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जिसमें कि कभी ये तारीख में हुआ नहीं है कि एक हुकूमत को रिपीट किया जाए, हमारी हुकूमत ने वहां पे परफॉर्म किया। आप पूरे पाकिस्तान को शायद नजर नहीं आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी पूरी ट्रेडिशन को तोड़ते हुए उन्होंने री इलेक्ट किया। वहां पे चीजें आर मच बेटर। देखिए सैलाब का हुआ है तो ये क्रेडिट देना चाहिए हमें। प्राइम मिनिस्टर ने कोविड को जिस तरह से लीड किया, इसका क्रेडिट देना चाहिए, हालांकि जो हेल्थ सिस्टम था वो कितना खराब था। तो ये लोग जो है बजाय इसके, ये तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी हुकूमत को फेल हो गई है। वो ऑपोजिशन तो कहेगी है, नहीं, लेकिन कुछ तो आदमी कुछ होती है। आप लोग ऑपोजिशन में इतना रहे हैं कि आपको हुकूमत में आके बुरी लगती है ऑपोजिशन की बात? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेडिकमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस मुल्क में जो भी हो रहा है उसके ये जिम्मेदार हैं। ठीक, उल्टा ये हमें कह रहे हैं कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया। राइट, वी विल गो ऑन अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे खुसूसी मेहमान हैं। क्या कहा खाकान अब्बासी साहब ने, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या कहा अब्बासी साहब ने, लेट्स वॉच इट। देखिए, हमने तो मशवरा उनको दे दिया कि नहीं आए, इलाज करवा कर आए, क्योंकि इलाज सेहत सबसे ज़रूरी है। इलाज मुकम्मल होगा, इलाज के लिए गए थे, इलाज मुकम्मल करने के बाद ही आए, ये हमारा मशवरा है। बाकी फैसला उनका है, लेकिन हम इलाज को, सेहत को, उनकी जान को सबसे ज्यादा जरूरी समझते हैं। दूसरी बात मैं बयान कर दूं, जो लीगल प्रोसेस है यहाँ पर वो नहीं रोक रहा। अपील के अंदर एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। शबीर फराज साहब, देखें बड़ा दुख हुआ है ये उनके ये कमेंट सुन के, बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। अगर वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है तो सेहत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि कानून की बालादस्ती उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती है, दैट्स सेकेंडरी। अब देखें, हम एक नॉर्मल हालात की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसपे बड़े सीरियस संगीन किस्म के चार्जेस हैं। वो एक ट्रायल से गुजर रहे हैं, एक ट्रायल हो गए हैं और बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और वो सेहत को दे रहे हैं। आपने कितने फिर ये जेलों के दरवाजे खोल दें आप? क्यों है लोग अंदर? छोटे छोटे जराइम पे क्यों है अंदर? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि सेहत को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कानून को नहीं देनी चाहिए। ये कैसा माशरा है फिर? तभी तो ऐसी चीजें होंगी जिस तरह के हम देख रहे हैं। बट ये भी कहा, आपने सुना होगा, ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, फिर उन्होंने भी कहा कि इंसाफ क्योंकि नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इंसाफ का देखें, ये कहना इंसाफ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अगर चीज आपके फेवर में हो तो वो इंसाफ है, और अगर आपके अगेंस्ट हो तो वो इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का वो है, कानून है। अब आ जाते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे होने जा रही है, कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर? वो तो कह रहे हैं हमने हुकूमत गिरानी है। नॉट एट ऑल जी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब पीपल्स पार्टी हो गई, वो तो उन्होंने अपने आप पे ऐसे मजालिम ढाए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बड़ा महदूद कर दिया है, सिंध के सूबे तक, बल्कि सिंध में भी क्या रूल, सिंध में उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसके पास जो है तो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फोर्स है, लेकिन इस वक्त जो है तो उनकी पूरी पार्टी अंदर तकसीम दर तकसीम हो गई है। उनकी अब आप आसिफ अली जरदारी का बयान देखें जो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा है कल अपनी उसमें, इस शोज कि उनमें कोई वो ऐसी कोई न जोड़ है, न कोई एक ऐसा 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि हुकूमत को गिराना है तो वो फिर आए आवाम को प्रोग्राम दें कि जो हमने इतने अरसे जो हमने किया उसकी हम कौम से माफ़ी मांगते हैं और अब इससे आगे हमारा ये प्लान है।
प्लान उनके पास है नहीं, सियासी तौर पे वो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो हमें तो बिल्कुल वो नहीं है। और ये जब भी देखें ना, ये इनकी जो पोस्चरिंग होती है, जो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये तब होते हैं जब इनके केसेस की पेशियां करीब में आती हैं। तब इनकी आप अगर टाइमिंग करें, इनकी टाइमलाइन देखें आप, तो इनकी जो पॉलिटिकल जो ये कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ये की उस वक्त होता है जब ये एक माहौल बनाते हैं, जब इन पे केसेस होते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहे, आप लोगों का अपने लिए अलग म्यार है, हमारे लिए अलग, तो ये बात सही है उनकी? नहीं, देखें, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हुकूमत हमारी अभी चल रही है, वी हैव लॉट टू डू, कई चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारा जो भी एहतसाब करना है वो हमारे अदालतें करेंगी। और हम में कोई ऐसा, देखें, अब शुगर क्राइसिस में हमारी पार्टी के बड़े अहम लीडर थे जहांगीर तरीन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसको खातर में नहीं लाया। हमारे जो वो जितने भी लोग थे, बाबा रवान हो गया, आजम स्वाति हो गया, सिप्तैन हो गए, और इस किस्म के वो हैं जिनको, अलीम खान हो गए, उनको वो किया, इस्तीफा दिया उन्होंने, अपने आप को क्लियर किया। अब अगर ये कहना कि जी अगर मुझे पकड़ लिया, आप कहें कि जी वो भी कर रहा है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। होना जरूर चाहिए, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। You think across the board है इस वक्त? जी, आपकी नजर में across the board है? बिल्कुल नो, आई थिंक सो बिकॉज मैं, देखें, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर उनको हर एक ऑफिसर का, हर एक पॉलिटिशियन का, हर एक वजीर का जो उनके इर्द गिर्द है, सब के बारे में उनको वो खबर है। और वो जो भी कोई ज़रा भी इस किस्म का कोई गलत काम करे, वो उसके खिलाफ फौरन एक्शन लेते हैं। हम, हमारा तो यही है कि जी इतनी सख्ती है, नॉट दैट वो हमें हर चीज़ में हम पे सख्ती है, और होनी भी चाहिए। बिकॉज देखें ना, ऑस्टेरिटी हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने अपने आप पे पहले अप्लाई की, बिकॉज जब पहले आप अपने आप पे अप्लाई कर देते हैं, अपने घर में रहते हैं, कोई वो शाहाना तर्ज ज़िंदगी नहीं है। अब ये नहीं है कि जी रोज़ डिनर्स हो रहे हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरे ख़ानदान और पूरी जो उनकी सोशल मीडिया टीम्स और क्या कुछ होता था। अभी तो आप जाएं तो आपको चाय की प्याली मिलती है। ये नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है, लेकिन उससे तासुर यही है, सिंबॉलिक। ये काम अच्छा प्राइम मिनिस्टर का। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, बहुत सारी शिकायत है उस हवाले से। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में खवातीन सहाफ़ियों के हवाले से भी बहस छिड़ी और वो सोशल मीडिया पर ये नज़र आया कि सियासी जमातों के मीडिया विंग्स कई दफ़ा एक प्लान के तहत ख़ास तौर पे एक खातून सहाफ़ी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ बहुत बुरी भली बातें की जाती हैं। मकसद ये होता है कि उनको डरा दिया जाए कि वो सच ना बोल सकें या रिपोर्टिंग ना कर सकें। इसमें कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट गलत हो या बात गलत हो, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि आइडेंटिफाई करके लोगों को टैग किया गया और उनके खिलाफ ट्रेंड्स चले। आप जानते हैं शबी फराज साहब जो स्टेटमेंट भी लेकर आई खवातीन सहाफ़ी, 150 से ज़्यादा खवातीन के उन पर दस्तखत हैं और ये डिक्लेयर ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें तमाम पार्टीज आती हैं वो अपने मीडिया विंग्स डिक्लेयर करें ताकि पता चले ये कौन लोग हैं। आप एग्री करते हैं इस बात? बिल्कुल जी, मैं देखें इससे एग्री करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये इस सिलसिले को शुरू किया था तो कुछ खवातीन जर्नलिस्ट ने एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात करके उनको नाम दिए थे कि जी ये लोग हैं। बाद में आपके जो काफ़ी जो कॉलीग हैं, काफ़ी आप समेत बड़े सेंसिबल लोग हैं और आप ये तय किया कि ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये एक पूरा एक माशरे में एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें कि कुछ लोग जो है तो इसको यूज़ करते हैं किसी को टारगेट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे जब से मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना हूं तो लोग मुझे इतनी गालियां भेजते हैं, इतनी वो गलत चीज़ें करते हैं और उसमें मेरे वाले साहब को टैग कर देते हैं, तो जिसका कि मुझे दुख होता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन यही सोचना चाहिए कि हमें इसके बारे में देखें। ये जिस तरह मैं अभी बता रहा था आपको कि ये एक सोशल मीडिया एक रियलिटी है, ये एक समंदर है, इसमें जो है हमें अपनी हदूद को यूँ तय करनी होगी। इसके बारे में कानून सिर्फ साइबर क्राइम लॉ तक नहीं, उसको हमें मज़ीद वो करना होगा कि ये इस किस्म की चीज़ें ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसमें जिसके पास फ़ोन हो वो जर्नलिस्ट बन गया है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और उसको फिर अपने आर्मी चीफ साहब ने भी उसका जिक्र किया है कि 5th जनरेशन वॉर है। देखें ये बात सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं है, ये पूरे उनको एक
डिप्रेशन में डालना, उनको इंटिमिडेट करना, एक नाउमीदी फैलाना, एक अफरा तफरी फैलाना, ये एक बन गया है इसका एक तरीक़ाकार। तो हमने इसके लिए एक सब ने मिलके, जो भी हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ बनता है हमारे समेत, कि हम इसको किसी तरीके से हम इसका कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे कि लेकिन खामोशी है, कोई कुछ कहीं भी कोई हिलजुल नहीं हुई इस बात नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है मुख्तलिफ जगहों पे वो सेमिनार्स कर रहे हैं और वो इस चीज़ को, मेरा ख्याल है कि वो हाईलाइट कर रहे हैं, और मुझे कुछ ने अप्रोच भी किया कि इसके सिलसिले में एक दूसरी बात यह है कि देखें जी, हमें ये भी देखना है कि मुझे एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि हमारा जो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है, अब देखिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम हो गई है, इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसमें हम अपनी मिनिस्ट्री को भी हम चेंज कर रहे हैं कि वो जो नए तकाजे हैं, नए दौर के तकाजे हैं, अहमियत क्या हो गई है इंफॉर्मेशन की, और उसमें सोशल मीडिया भी आता है, उसमें सब कुछ आता है। तो हम किस तरह से अपने इस मुल्क के नैरेटिव को भी आगे ले जा सकें, क्योंकि सिर्फ अभी तक हम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी वो अंदर की तरफ देखती थी। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो आउटरीच है वो इंटरनेशनल हो जाए, जिसकी वजह, बिकॉज अब दौर ऐसा आ गया है, बिकॉज अब लड़ाइयाँ जो है तो इस पे लड़ी जा रही हैं, नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन हो रही है। सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इसको हमने इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली। अपने मुल्क को जो हमारे पे जो अटैक होते हैं या जो हमारे बारे में मिसपरसेप्शन फैलाई जाती है इंटरनेशनली, अब देखें इंडिया के तो वो तो हमारा एक अजली दुश्मन है, और उन्होंने तो इस चीज़ को बड़ा वो ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम जो है तो अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम उनको इंटरनेशनली भी उनको न्यूट्रलाइज कर सकें, और ऑब्वियसली के लोकल